तुम्हारी अधूरी चाह, तुम्हारे अधूरे वादे, तुम्हारी अधूरी सीख, ये सब तुम्हें वापस खींचते हैं। मृत्यु कोई डिलीट बटन नहीं है, यह केवल लॉग आउट है। तुम्हारा अकाउंट बंद नहीं होता, सिर्फ सेशन समाप्त होता है। यही वजह है कि कुछ आत्माएं जन्म से ही डर लेकर आती हैं, कुछ जन्म से ही संगीत, कला या ज्ञान लेकर आती हैं। ये स्किल्स नई नहीं, ये तुम्हारे पुराने अनुभवों के शेष अंश हैं। ब्रह्मांड बहुत न्यायपूर्ण है, वह तुम्हें दंड नहीं देता, वह तुम्हें पूर्णता के मौके देता है। जो सीख तुम नहीं सीख पाए, वही सीख तुम्हें अगले जीवन में वापस बुलाती है। देह मरती है, पर तुम कभी नहीं मरते। हम हर जन्म में नए नहीं होते, हम अधूरे होते हैं, और यही अधूरापन हमें वापस खींचता है। ब्रह्मांड तुम्हें पुराना डेटा नहीं भेजता, वह तुम्हें उन पाठों की ओर धकेलता है जिन्हें तुमने अभी तक पूरा नहीं किया। संस्कारा, पहचान का इंजन। आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार तुम्हारी पहचान तुम्हारे विचारों से नहीं, तुम्हारे अनुभवों की छाप से बनती है। इन्हें हम संस्कार कहते हैं। एक बच्चा बिना किसी सीख के एक विशेष वाद्य बजाने में सहज होता है। यह स्किल नहीं, पिछले जन्म के अनुभव की स्मृति है। किसी को छोटा अपमान जीवन भर परेशान करता है, किसी को बड़ा नुकसान भी हिला नहीं पाता। क्यों? क्योंकि घटना नहीं, संस्कार का वजन अलग होता है। संस्कार मन में सूक्ष्म बीज की तरह बैठते हैं, वे अगले जन्म तक साथ चलते हैं। जब परिस्थितियां मिलती हैं, वे सक्रिय हो जाते हैं। ब्रिटिश मन की ऊर्जा तरंगे। वेदांत और योग सूत्र मन को स्थिर वस्तु नहीं मानते। वे कहते हैं मन एक झील है, हर विचार, हर इच्छा, हर भय झील में तरंग उठाता है। इन्हें वृत्तियां कहा जाता है। तुम सोचते हो कि तुम आज गुस्सा हुए? नहीं, तुम्हारे भीतर बहुत पहले डाली गई तरंग आज किसी घटना से एक्टिवेट हो गई। तुम कहते हो मुझे लोग जल्दी हर्ट कर देते हैं। यह कमजोरी नहीं, पुरानी वृत्तियों का पुनः उभार है। तुम वही बनते हो जो तुम्हारी वृत्तियां तुम्हें बनने देती हैं। अट्रैक्शन प्रिंसिपल, समान ऊर्जा समान अनुभव खींचती है। कभी ध्यान दिया? तुम बार बार वही किस्म के लोगों से मिलते हो, वही आकर्षण, वही टूटन, वही धोखा। तुम सोचते हो यह बैड लक है। आध्यात्मिक विज्ञान कहता है यह एनर्जी पैटर्न है। तुम्हारे भीतर जो अनरिजॉल्व्ड इंपल्सेस होते हैं, वह चुंबक बन जाते हैं। वही परिस्थितियां, वही मौके, वही परीक्षण तुम्हारे सामने आते रहते हैं जब तक तुम उनसे सीख नहीं लेते। इसीलिए बुद्ध ने कहा, दुख का कारण दुख नहीं, दुख का विरोध है। जब तुम पैटर्न को एक्सेप्ट करते हो, समझते हो, एनर्जी डिसॉल्व होने लगती है। यही लिबरेशन का पहला चरण है। तुम क्यों वही बनते हो?